औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल हैं जी? सबके खैर खैरियत से हैं? चलें जी, कम टू द पॉइंट। आज मुझे काफ़ी सारे दोस्तों के टेक्स्ट मैसेज और इवन कि हमारे इसी यूट्यूब के जो कमेंट सेक्शन है ना, उसके अंदर कमेंट्स भी आए हुए थे, आप लोग भी देख सकते हैं। क्या हमें इस रेट के ऊपर बाय करना चाहिए? अब तो रेट हो गया है जी ये 14, अब रेट हो गया है 15। पेशावर वाले जो दोस्त हैं वो कह रहे हैं जी अब हमारे यहाँ रेट हो गया है 21, क्या हमें 22, क्या हमें इस टाइम पे रहा नहीं जाता ना। भाई बात सुने, तड़प ही ऐसी है साली। मैं उस तरह से आपको सिग्नल कॉल नहीं दे रहा कि जिस तरह से मैंने आपको पहले दी थी कि हमारी जो बाइंग रेंज है ना वो ये है। अब बात यह है कि लोग अब ये देख रहे हैं कि चुगताई बाबा बोल रहे हैं कि यहाँ से मार्केट पठूर के लिए पंजाब में 21 के लेवल तक जाएगी। तो जब अगर इसने 21 के लेवल तक जाना है तो अभी ये 13-14 के घर में फिर रहा है, तो इसका मतलब है कि 5,000 रुपये का प्रॉफिट मार्जिन है। उधर से जो 21 का लेवल है उसमें से आपने 500 से लेकर 1,000 रुपये तक की कमी बेशी जो टॉलरेंस होती है ना, उसको भी आपने जहन में रखना है। ठीक हो गया? फिर लोग ये देख रहे हैं कि अभी तो ये 15 पे घूम रहा है, तो क्या हमें इस पे एंट्री करनी चाहिए? जी ज़रूर करनी चाहिए एंट्री, मैं आपको रोकता नहीं हूँ। इवन कि मैं आपको कहता हूँ जिनके पास गोल्ड अवेलेबल नहीं है वो ज़रूर एंट्री करें, लेकिन एंट्री करने का तरीका मैंने आपको पहले बताया हुआ है। ठोक नहीं देना एक ही टाइम पे। वाह, क्या बड़ी अच्छी बात कही। उठा के आप लोग ठोक देते हो सारे का हाय। सारा एक ही झटके के अंदर। इस तरह नहीं करना। आपने 20 to 25% आप अपनी एंट्री लें। अच्छा, फिर उसको होल्ड करें, कैश अपने पास संभाल के रखें। फिर एक दोस्त का मुझे मैसेज आया हुआ था, सर मेरे पास 10 तोले लेने की कैपेसिटी है और मुझे आप प्लीज़ ये बताएं गोल्ड कल क्या करेगा, रात में क्या करेगा। मैं ये चाहता हूँ कि 10 तोले सोना के साथ मैं क्या करूँ, सर्कुलेट करूँ, ट्रेड करूँ। सुबह लिया रात में बेचा रात में फिर सुबह ले लिया, इस तरह को, यानी कि डे ट्रेडिंग के हवाले से। मैं सर घर का खर्च इससे चलाना चाहता हूँ, मुझे आप रहनुमाई दें। अच्छी बात नहीं है ये। हाँ तो मेरी बात आप गौर से बिल्कुल सुनिए। अच्छी बात नहीं है। गोल्ड जो है ना, ये इन्फ्लेशन को हेज करने की एक कमोडिटी है। यानी कि आप के पास जो सरमाया होता है, आपकी जो नेशनल करेंसी होती है, वक्त के साथ अगर कोई ऐसी चेंजिंग्स होती हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी के अकॉर्डिंग, तो उसमें जो पैसा है उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। यानी कि इन्फ्लेशन उसको हिट करती है, क़ुव्वत ख़रीद कम हो जाती है लोगों की, पैसा डिवैल्यूएशन की तरफ चला जाता है। तो उससे बचने के लिए मैं ये कहता हूँ, अगर किसी के पास कैश अवेलेबल है तो उसको गोल्ड में, सिल्वर में, इवन के प्रॉपर्टी के अंदर उसको आप लेकर जाएं। और जो गोल्ड है ना, ये सदियों से इन्फ्लेशन हेज के तौर पे इस्तेमाल होता आ रहा है। ये सेफ हेवन है, यानी कि अगर आपकी करेंसी डिवैल्यू होती है, इसकी वैल्यू बढ़ जाती है, तो फिर जो आपकी क़ुव्वत ख़रीद है वो उस डिस्टर्ब नहीं होती। आपके पास अगर 1 लाख रुपया था, आपने 1 लाख रुपए का गोल्ड ख़रीद लिया और दूसरे आदमी ने आपके साथ जो था उसने 1 लाख को अपने पास दराज में रख दिया। 3 महीने गुजरे, जो 1 लाख दराज में रखा था उस 1 लाख की कदर में कमी आ गई, और ये वाला बंदा जिसने गोल्ड लिया था ये अब 1,30,000 में उसको 20,000 में सेल कर सकता है। उसको 20% जो प्रॉफिट हुआ है गोल्ड में से, बेसिकली वो प्रॉफिट कोई प्रॉफिट नहीं है। वो ये है कि उसकी जो महंगाई की शरह थी, जितनी वो उसके पास क़ुव्वत ख़रीद थी 1 लाख रुपए में, अब वो ना ये मूव लेता गोल्ड की तो वो कम हो जानी थी, 80,000 की वैल्यू बन जानी थी। गोल्ड में आने से उसका 1 लाख महफूज रहा। इससे अब वो बंदा कहे कि मैं 10 तोले के साथ घर का सर्कल चलाऊं, बच्चों की फ़ीस अदा करूं और गाड़ी के एक्सपेंसेस और मिलना आना जाना, शादी ब्याह अखराजात हैं ना हर बंदे के, तो फिर ये वो कहे जी मैं 10 तोले के साथ, भाई मैं आपको बताऊं मेरे पास 50 तोले हैं, मैं 50 तोले से घर की रूटीन चलाना चाहूं तो मैं फंस जाऊंगा। कहना क्या चाहते हो? उसकी वजह यह है कि मेरे जहन में सवार होगा बच्चों की फीस देनी है, ये करना है, वो करना है, वो करना है, ये करना है। गोल्ड के अंदर जल्दी होगी, जल्दी जल्दी मूव्स लूंगा,
चाहते ना चाहते हुए उलझन का शिकार होऊंगा, हर वक्त मार्केट को देखूंगा, न्यूज़ क्या आ रही हैं, इवेंट्स क्या आ रहे हैं, कंट्रोल कंट्रोल इस तरह का जो कंट्रोल, सिनेरियो थोड़ा बन सब्र, जाएगा मेरे रुको माइंड में, रुको, वो मुझे सब्र, गलत सब्र। डिसीजंस लेने पे, गलत स्टेप्स लेने पे मजबूर कर देगा। तो हमने इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं करनी। और आज की जो गोल्ड अपडेट है उसके हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि कुछ नहीं करना, ठंड माहौल, जिसके पास गोल्ड है जस्ट होल्ड, वेट एंड वॉच द डांस ऑफ गोल्ड। क्या कह रहा हूं, इंतजार करें, गोल्ड की कैंडल्स का डांस देखें यार, एंजॉय करें, चिल करें। और हमारा तो सीजन चाय पीने वाला चल रहा है हमारे यहाँ तो। चलते हैं जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना, अपने अहले खाना का और इस चैनल का आपने बहुत सारा ख्याल रखना है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।